दिन भर खाती ना होती, ना जाने किस हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी इस तरह मुंह बाय फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवाकर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठो, जब घर के लोग खा लेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी तो हो नहीं, चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप अपनी कोठरी में रेंगती हुई चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया था। आंगन में पत्तलें पड़ गई थी, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ किया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब ना खा चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले लोग कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन वह इस तरह का विचार करके बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुगंध बड़ी धैर्य परीक्षित प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम पड़ता था। अब पित्तल बिछ गई थी। अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा उन्हें गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारी सामने आएंगी। उनके स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारियों से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई भला माने या बुरा, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, क्या करें। इतने दिन बाद पुड़िया मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठूंगी। वह अकड़ बैठकर सरकते हुए आंगन में गईं। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल में पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। बूढ़ियों को थाल लिए हुए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटका और लपक कर उन्होंने काकी को दोनों हाथ से पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पद दीनता पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय
ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों पूड़ियाँ नहीं दे देते? मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखा था। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसको सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी, और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं, तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए, और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही थी। किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने कब बुढ़िया मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां खाती हूँ, और कुछ। इस पर हाल मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धि राम से इतना न कहते बना कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका, उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गाली दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर दिल न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तभी ना दी तो अब क्या देंगे, यह विचार करके निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमान के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसको गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं नहीं बेटी, जाओ अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती होंगी, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था, और पुड़िया कैसे पाऊं? संतोष से तो टूटा जाता है, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मत का स्मरण कर उन्हें मंदात बनाता है। काकी का अधीर मन इन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया है।